नारायण 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 नारायण। पराकृतन्मद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वत्वं वन्दे नन्दात्मजं है। प्रपन्नकारि जाताय तोत्र वैत्रिक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंति विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब पलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। परम पिता परमात्मा करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु स्नेही। मेरे बंधुओं, परमात्मा कृपा करके मानव देह प्रदान करते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर सबसे सर्वोत्तम है। विवेकशील मनुष्य ही है। मनुष्य दूसरे की रक्षा कर सकता है, अन्य पशु पक्षी कीट पतंगे आदि दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य में ही ऐसा विवेक है जो दूसरे की सुरक्षा और सहायता कर सकता है। मेरे बंधु विचार करो, मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व आध्यात्म से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया। इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व आध्यात्म से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया। लेकिन धरती पर आज तक भाईचारे से चलना नहीं सीखा। परमात्मा शरीर इसलिए प्रदान करते मानव देह कि ये भगवत प्रेम प्राप्त कर ले, प्राणी मात्र में प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले। इसीलिए मानव देह भगवत कृपा से मिलता है। जब भगवत कृपा से मानव देह मात्र भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत प्रेम के लिए प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करके राग द्वेष रहित होकर समता में स्थित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। समता में स्थित होकर समत्वम योग उच्चायते। समता ही सबसे ऊंचा योग है। राग द्वेष रहित होते ही समता में स्थिति हो जाएगी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जिसके सुख और दुख में समता आ गई, लाभ और हानि में समता आ गई, हार और जीत में समता आ गई, वही मनुष्य सिद्ध योगी है, भगवत प्राप्त महापुरुष है। और जिसके हृदय में हलचल है, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदो संसार, तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं मेरे की जेवड़ी, बस ये संसार मैं मेरे के चक्कर में ही व्यक्ति विशेष फंसता है और पुनर्जन्म का मूल कारण मैं मेरे की जेवड़ी ही है। इसलिए मैं करती है बकरी, गले छुरी पिराती है। इसलिए मनुष्य शरीर में आकर यदि मैं मेरे में रहे तो ये मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं। आगमा पाइनो अनित्य, मिलने वाली और चीजें नित्य नहीं होती। इसलिए मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं, मनुष्य शरीर चला जाएगा
और जलचर थलचर नभचर अनंत योनियों के चंगुल में पुनः फंस जाओगे। इसलिए बार बार जन्म मरण के चंगुल से बचने के लिए मनुष्य देह में आए हो तो मनुष्य शरीर में प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करो। प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीव मात्र का कल्याण, मनुष्य मात्र का कल्याण प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से होता है। हमें परमात्मा ने विवेक दिया है तो हम विवेक का सदुपयोग करें। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या आपका विवेक कहता है झूठ बोलो? जब आपका विवेक मना करता है कि आपको दूसरे का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं लगता, यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है और वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके साथ में कोई झूठ बोलता है और आपको अच्छा नहीं लगता, आपके साथ में राग द्वेष फैलाता है और आपको अच्छा नहीं लगता, आप चोरी करते हो या दूसरा चोरी करता है वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी जानकारी का आदर करो। स्वयं ऐसे कृत्य मत करो जो दूसरों को अच्छे ना लगे। हम ऐसा व्यवहार करें जो दूसरों से हमारे प्रति अपेक्षा करते हैं, ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों के लिए करेंगे। आप प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लेंगे तब तुम स्वयं सुरक्षित हो जाओगे। तुम असुरक्षित जब तक हो जब तक तुम किसी जीव की हिंसा कर रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी के प्रति राग द्वेष मत फैलाओ और हिंसा मत करो। हाँ, हिंसा तथैव च, यदि आपके प्रति कोई हिंसा या राग द्वेष फैलाता है, प्रति उत्तर में आपको कोई मारने के इरादे से आता है, बचाव में आपने उसकी हिंसा कर दी, हत्या कर दी, तो पाप नहीं लगेगा। मेरे बंधुओं, हिंसा तथैव च, यदि हिंसा के प्रति हिंसा आप अपने बचाव में करते हो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन प्रथम आप किसी के प्रति बेवजह हिंसात्मक कृत्य करते हो या आप ऐसे वाक्यांश लिखते हो, मेरे बंधुओं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें बन गई। नाना पंथ संप्रदाय, कलयुग दृश्य धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिनी निज कल्पमिति प्रगट कीन बहु पंथ। मेरे बंधुओं, ऐसे ऐसे लोग अपने आप को सिद्ध कहकर चले गए, लेकिन वो सिद्ध थे नहीं, क्योंकि उनकी सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष नहीं थे। जो महापुरुष भगवत प्राप्त होता है वो राग द्वेष फैलाने वाले कृत्य नहीं करता। वो समता में स्थिति कैसे हो इस तरह के विवेचन करता हो और ऐसे ही अपने अपने शास्त्रों में लिखित बद्ध करता है। मेरे बंधुओं, जब भी किसी व्यक्ति विशेष ने किसी के दूसरे की श्रद्धा विशेष के प्रति यदि राग द्वेष पूर्वक कोई लिखित वाक्यांश लिखा है तो उस वाक्यांश का प्रभाव आने वाली उसी की युवा पीढ़ी को खा जाएगी। उसी की समय काल के साथ में दुष्कृत कर्म करने वाले दुष्टात्माएं, राक्षस लोगों का उत्थान होता है और वो राजी होते, क्योंकि वो धर्मात्माओं को परेशान करते या धर्म विशेष सत्य के विरुद्ध लिखित व्याख्यान देते हैं। ऐसे ऐसे पुस्तकों में ऐसी ऐसी अनर्गल बातें लिख देते जिनसे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते, क्योंकि तर्क का विषय नहीं है परमात्मा, परमात्मा अनुभव का विषय है। और जिसे अनुभव हो गया, पहुंचे का मत एक है, अनपहुंचे के मत अनेक। मेरे बंधुओं, पहुंचे का मत एक है, अनपहुंचे के मत अनेक। इसलिए यदि आप स्थित प्रज्ञ है तो आप राग द्वेष फैलाना बंद करो, अन्यथा स्थित प्रज्ञ नहीं है तब तक अपने आप को श्रेष्ठ कहता है और दूसरों को निकृष्ट। यानी हमारी श्रद्धा
सही है, दूसरा किसी भी मार्ग का राही हो वो गलत है, उसका मार्ग गलत है। ऐसे ऐसे पुस्तकों में लिखना उन व्यक्ति विशेष की औछापना या उनकी कुबुद्धि का ही परिणाम हो सकता है, सद्बुद्धि का नहीं। अतः विवेक का आदर करो। जिस तरह से आप अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करो। किसी भी धर्म विशेष का राग द्वेष पूर्वक निंदा खंडन मंडन मत करो। यदि राग द्वेष पूर्वक अपने को श्रेष्ठ समझते हो या अपने धर्म संप्रदाय को श्रेष्ठ समझते हो और दूसरे की पूजा पद्धति का खंडन मंडन लिखित शास्त्रों में करते हो तो तुम क्या हो? ये तुम्हारा समय काल का इंतजार करो, परमात्मा स्वयं तुम्हें सजाए इतनी भयानक देगा जिसका कोई पारावार नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे बंधुओं, इस संसार में जितने भी लोग राग द्वेष फैलाते हैं उनका परिणाम बड़ा भयानक आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए राग द्वेष रहित होना, समता में स्थित होकर सब का समभाव से आदर सत्कार करना, प्राणी मात्र में प्रभु के दर्शन करना, निज प्रभु में देख के सब जग कैसन करहि विरोध। जब आप जीव मात्र में अपने इष्ट के दर्शन करोगे तो राग द्वेष रहित होकर समता में स्थित हो जाओगे। और समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। अतः मेरे बंधुओं, भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार के लिए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो, मानव मात्र के प्रति प्रेम करो, जीव मात्र के प्रति प्रेम करो।